समिति की रिपोर्ट जो है उसे प्रसारित करने के लिए संस्था या फिर संकल्प का जो प्रयोग है किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति सरकारी समाचार या निर्णय की सूचना प्रसारित करने सरकारी अधिकारी द्वारा प्रकाशनार्थ भेजी गई सामग्री होता है। तुरंत पत्र यथासंभव संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसमें से जो पत्रों के प्रकार है उसको देखेंगे। पिछले सेशंस में हमने पत्रों के जो प्रकार है उसको प्रारंभ कर दिया था। देखिए, पत्रों के प्रमुख रूप से 2 प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। उसमें प्रमुख रूप से 3 वर्गीकरण किया गया है। उसमें पहला है वैयक्तिक, पारिवारिक व सामाजिक पत्र। दूसरा है वाणिज्य या फिर व्यावसायिक पत्र। तीसरा है शासकीय अथवा सरकारी पत्र। तो पिछले सेशन में, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि वाणिज्य और व्यावसायिक पत्र और सरकारी और शासकीय पत्र जो है ये दोनों औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ये दोनों जो पत्रों के प्रकार है हम उसमें देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जो वाणिज्य और व्यावसायिक पत्र है उनको हम डिटेल में बाद में जानेंगे। फिलहाल जो है अभी सरकारी व शासकीय पत्र जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे। तो इसमें भी सरकारी और शासकीय पत्र में भी जो है आधा मतलब 6 जो प्रकार है उसके उप प्रकार जो है उसको हमने देख लिया था। देखिए, सरकारी कार्यालयों में और शासन के संदर्भ में जो है बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जहां पर जो पत्रों का प्रयोग है करना पड़ता है और यहाँ पर पत्रों की महत्व और आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। तो इनके जो प्रकार हम अभी फिलहाल देख रहे हैं उसी से हमें पता चलती है कि सरकारी और शासकीय कार्यालय में जो है यहाँ पर कितनी यहाँ पर पत्रों का जो उपयोग है किया जाता है करके। तो यहाँ पर अब तक हमने जो 6 प्रकार थे उनको देखा था। तो आइए आज के सेशन में हम उसको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर 7वां है अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर। मैं फिर से यहाँ पर आपको याद दिला रही हूँ। यहाँ पर क्या है, जो 1 अंक के लिए जो है इनका जो नाम जो है अच्छे से याद में रखिएगा। आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि आपको 15 अंक के लिए जो है 1 अंक के प्रश्न पूछेंगे और उसमें सिर्फ पर्यायवाची शब्द 5 अंक के लिए आपको पूछेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 7वां जो प्रकार है वह है अनुस्मारक। उसको अंग्रेजी में जो है यहाँ पर रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर क्या है? जब किसी कार्यालय से पूर्व पत्र पर मांगी टिप्पणी, सूचना या निर्माण आदि समय से प्राप्त नहीं होते तो उन्हें प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनुस्मारक कहते हैं। मतलब पहले से जो है किसी भी सरकारी कार्यालयों में या फिर मंत्रालयों में जो है यहाँ पर किसी भी तरह की जो पत्र जो है पूर्व मतलब पहले भेजी गई पत्र का यहाँ पर किसी भी तरह की सूचना या फिर उत्तर या फिर टिप्पणी जो है मांगी जाती है तो वहां नहीं मिलता है तो उसे याद दिलाने के लिए जो है जो है यहाँ पर अनुस्मारक लिखा जाता है। तो यहीं पर अंग्रेजी में आप अच्छे से इसे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। रिमाइंडर मतलब याद दिलाना, रिमाइंडर मतलब याद दिलाना। तो उस पत्र का जवाब भेजने के लिए या फिर सूचना या फिर टिप्पणी आदि को जो है भेजने के लिए उन्हें याद दिलाते हुए अनुस्मारक जो है उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसका एक उदाहरण के लिए जो एक पत्र जो है यहाँ पर दिया गया है किस तरह अनुस्मारक होता है। देखिए यहाँ पर अनुस्मारक, फिर उसके बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय पत्र संख्या, सरकारी पत्र व्यवहार में पत्र संख्या बहुत ही जरूरी होता है तो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रेषक, प्रेषक के बाद यहाँ पर सेवा में, फिर उसके बाद क्या है दिनांक दिया जाता है, फिर उसके बाद महोदय, फिर उसके बाद वो पत्र का मुख्य कलेवर आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर भवदीय। ये जो है यहाँ पर अनुस्मारक का एक उदाहरण है। देखिए यहाँ पर गृह मंत्रालय से मतलब होम मिनिस्ट्री से जो है यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान के लिए जो है यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के लिए जो है यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। कुछ विषय में जो है कुछ उन्हें स्मरण दिलाते हुए यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है लिखा जा रहा है। ये एक उदाहरण है उसके लिए।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, इसे अच्छे से याद में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। हो सकता है आपको अर्ध सरकारी पत्र का हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए, या फिर ये पर्यायवाची के लिए 1 अंक के लिए डायरेक्ट यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र करके पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं लिखिए, 1 अंक के लिए पूछ सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। देखिए यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच किसी सम्मति, जानकारी की सूचना पाने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, या किसी खास मामले की ओर किसी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। ये जो अर्ध सरकारी पत्र है ये पूर्ण रूप से सरकारी पत्र नहीं रहते हैं, तो इसीलिए अर्ध सरकारी पत्र करके यहाँ पर कहा गया है। तो इसका प्रयोग कब कब किया जाता है, जब किसी सरकारी अधिकारियों के बीच जो है किसी तरह की सम्मति पाने के लिए, और उसके बाद जानकारी की सूचना पाने के लिए, या फिर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, या फिर यहाँ पर किसी खास मामले की ओर किसी अधिकारी का व्यक्तिगत राय जो है मांगने के लिए यहाँ पर इस तरह के अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रयोग है किया जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए इनमें औपचारिकता का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, औपचारिकता का जो प्रयोग है वहां नहीं होता है, मतलब यहाँ पर फॉर्मेलिटी जो है इस पत्र में हम नहीं देख सकते। एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। यह पत्र देखिए एक वचन में और उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। देखिए यहाँ अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से, सब कुछ यहाँ पर मंत्रालय या फिर सरकार या फिर सचिव, उप सचिव कुछ ऐसे भेजा जाता है ना, यहाँ पर अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से जो है ये भेजा जाता है। यही एक यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। देखिए इसे एक मित्रतापूर्ण भाषा में जो है लिखा जाता है, इसीलिए इसे अर्ध सरकारी पत्र जो है कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर औपचारिकता नहीं होती है, यह एक कारण है। फिर उसके बाद जो अधिकारी रहता है उसका यहाँ पर पद से नहीं बल्कि उसकी जो व्यक्तिगत नाम है खुद से, उसका जो प्रयोग है यहाँ पर किया जाता है। फिर यहाँ पर एक मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए जो है इसे अर्ध सरकारी पत्र जो है कहा जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर। देखिए उसका एक उदाहरण जो है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पत्र संख्या, फिर उसके बाद भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर देखिए यहाँ पर प्रियश्री। देखिए यहाँ पर हम अनौपचारिकता को जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रियश्री करके जो भी कुछ विषय के लिए वह लिखते हैं उसे लिखकर जो है यहाँ पर बाद में यहाँ पर जो है धन्यवाद जो है लिखा जाता है, या फिर आपका करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या है, यहाँ पर औपचारिकता के बदले में हम अनौपचारिक रूप से जो है यहाँ पर बातचीत जो है या फिर यह पत्र जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट, पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट। देखिए पृष्ठांकन सरकारी पत्र व्यवहार के इस रूप का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र अपने मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जा रहा हो। देखिए ये जो पृष्ठांकन है, एंडोर्समेंट है, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई पत्र जो है मूल रूप में ही प्रेषक को ही जो है यहाँ पर वापस लौटा दिया जाता है। मूल रूप में प्रेषक को ही वापस लौटाया जा रहा हो, तो उस पत्र को जानकारी के लिए या टिप्पणी के लिए अधीनस्थ कार्यालय या दूसरे मंत्रालय को भेजा जा रहा हो, या किसी पत्र की प्रतिलिपि मूल पाने के लिए अतिरिक्त अन्य लोगों को भी भेजा रही हो। मतलब क्या है यहाँ पर, सिर्फ प्रेषक को अगर मूल प्रति जो है वहां पर वापस भेज रही हो, या फिर उस पत्र को जो है जानकारी के लिए, उसकी टिप्पणी के लिए जो है अधीनस्थ कार्यालय जो है यहाँ पर भेजा जा रहा हो, या फिर किसी मंत्रालय जो है भेजा जा रहा हो किसी कारणवश, तो या किसी पत्र की प्रतिलिपि मूल पाने के लिए, किसी पत्र की जो मूल प्रतिलिपि जो है उसको पाने के लिए, या फिर अन्य लोगों को भी अगर भेजा जा रहा हो, तो इस समय में पृष्ठांकन जो है भेजा जाता है। राज्य सरकारों, जन संस्थाओं या साधारण व्यक्तियों के पास इस प्रकार का पत्र नहीं भेजा जाता है।
तो यहाँ याद रखिए, देखिए यहाँ पर राज्य सरकारों, जन संस्थाओं या साधारण व्यक्तियों के पास इस तरह के पत्र को नहीं भेजते। सिर्फ केंद्र सरकार या फिर मंत्रालय या फिर उसमें जो अधीनस्थ अधिकारियों को या फिर अधीनस्थ कार्यालय को ही यहाँ पर भेजने के लिए जो है इस तरह के पत्र का जो प्रयोग है किया जाता है। तो यहाँ पर कब कब उसका प्रयोग होता है, देखिए एक तो मूल रूप में अगर मतलब प्रेषक को जो है यहाँ पर फिर से अगर उसका जो मूल रूप है किसी कारणवश जो है किसी सूचना को टिप्पणी को मांगते हुए अगर भेजते हैं तो तब, या फिर नेक्स्ट सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित, मतलब सूचना को सिर्फ प्रेषक को नहीं बल्कि उसके बदले में किसी अधीनस्थ कार्यालय को या फिर किसी और मंत्रालय को, मिनिस्ट्री को जो है यहाँ पर भेज रहे हो, किसी पत्र के मूल प्रतिलिपि को मांगते हुए जो है यहाँ पर भेज रहे हो तो उसके लिए, या फिर आवश्यक जांच के लिए मूल रूप में प्रेषित, या फिर किसी आवश्यक जांच के लिए, कोई आवश्यक जांच के लिए जो है यहाँ पर पृष्ठांकन का जो प्रयोग है किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पृष्ठांकन पत्र संख्या भारत सरकार, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद स्थान और दिनांक दिया गया है। सेवा में फिर प्रेषक जो है कुछ भी नहीं दिया गया है, पर डायरेक्टली जो है जो विषय है निम्नलिखित पत्रों को एक एक प्रति टिप्पणी सहित सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए डैश को प्रेषित की जा रही है, मतलब भेजा जा रहा है करके, जो भी कारण है वहां पर वो बताते हुए इसके लिए भेज रहे हैं करके क्या है जो मुख्य पत्र का कलेवर है, विषय जो है पर लिखते हैं। फिर उसके बाद भवदीय, उसके बाद प्रेषित पत्रों की सूची, मतलब कौन कौन से पत्रों को भेज रहे हैं तो उनकी सूची, उसके साथ एक या फिर दो या फिर तीन चार जो भी कितने भी पत्र यहाँ पर भेज रहे हैं उनको यहाँ पर उसकी सूची जो है उसका लिस्ट कौन कौन से पत्र करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है पृष्ठांकन का एक नमूना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अधिसूचना, नोटिफिकेशन। सरकारी रूप से जो घोषणाएं समस्त सरकारी कार्यालयों, तत्संबंधी अधिकारियों तथा कर्मचारियों अथवा जनसाधारण की सूचना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा उनके गजटों में प्रकाशित की जाती है, उन्हें अधिसूचना कहते हैं। देखिए यहाँ पर सरकारी रूप से जो घोषणाएं, सरकारी रूप में जो है यहाँ पर घोषणाएं जो समस्त सरकारी कार्यालयों से की जाती है या फिर उससे संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों अथवा जनसाधारण के लिए कुछ सूचना हो या फिर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा उनके गजट में जो है यहाँ पर कुछ प्रकाशित जो है की जाती है तो उसे जो है यहाँ पर अधिसूचना, नोटिफिकेशन जो है कहा जाता है। सरकारी कार्यालयों में जो है कुछ मुख्य निर्णय जो है यहाँ पर ली जाती है तो उसको जो है उसके बारे में सूचना देते हुए यहाँ पर गजट में जो है उसका प्रकाशन जो है यहाँ पर किया जाता है। फिर गजट में उसका जो सूचना है उसके संबंध में दिया जाता है तो उसे अधिसूचना जो है कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, इन्हें गजट में प्रकाशनार्थ भेजते समय यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है कि उसके किन भागों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये भी देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो अधिसूचना जो रहती है, नोटिफिकेशन जो है रहती है, इसे बेचते समय उस निर्णय के संबंध में कोई सूचना हो तो उसे बेचते समय यह भी क्या है बताया जाता है कि गजट में जो है किस भाग में जो है उसे यहाँ पर प्रकाशन करनी चाहिए उसका, इसको भी यहाँ पर बताया जाता है तो इसे अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन जो है कहा जाता है। मतलब केंद्र सरकार में किसी भी मंत्रालय में या फिर घोषणा जो है होती है तो उनके संदर्भ में जो यहाँ पर सूचना गजट में यहाँ पर बताया जाता है तो उसे जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन या फिर अधिसूचना कहते हैं। देखिए उसका यहाँ पर एक उदाहरण इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पत्र संख्या नहीं है क्योंकि यह एक अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए अच्छे से याद में रखिएगा। चाहे आपको नोटिफिकेशन पूछ कर हिंदी पर्यायवाची पूछ सकते हैं तब आपको अधिसूचना करके लिखना है या फिर अधिसूचना का हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए करके बताएंगे तो आपको नोटिफिकेशन करके लिखना होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखिएगा। तो यहाँ पर पत्र संख्या नहीं है, सीधा जो है भारत सरकार, संस्थान मंत्रालय, नई दिल्ली, तारीख बताया गया है। फिर वहां पर अधिसूचना नोटिस करके यहाँ पर बताया गया है क्या है करके, यहाँ पर उसके विषय में जो है यहाँ पर एक नोटिस जो है दिया गया है, अधिसूचना है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर
सचिव भारत सरकार किसके संदर्भ में, किस कार्यालय से, किस मंत्रालय से ये जो अधिसूचना दी जा रही है उसका जो मोहर और सही जो है, सील और सिग्नेचर जो है यहाँ पर किया जाता है। फिर उसके बाद सेवा में जो है लिखा जाता है। तो ये सभी जो है एक अधिसूचना का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, संकल्प संस्थाव रिसोल्यूशन। जब सरकार किसी सरकारी समिति या आयोग की नियुक्ति करने की घोषणा करना चाहती है या ऐसी समितियों की रिपोर्ट प्रसारित करना चाहती है तो संस्थाव संकल्प का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर, जब सरकार कोई सरकारी समिति या आयोग की नियुक्ति करना चाहती है, कोई सरकार की समिति मतलब कमेटी या फिर किसी तरह के आयोग का जो एक निर्माण जो है करना चाहती है, तब या फिर ऐसी समितियों की रिपोर्ट प्रसारित करने के लिए, या फिर पहले से जो ऑलरेडी जो एक कमेटी जो है यहाँ पर निर्मित की गई हो, या फिर ऐसी समिति पहले से है, तो उस समिति की रिपोर्ट जो है उसे प्रसारित करने के लिए संस्था या फिर संकल्प का जो प्रयोग है किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं आपको, संस्थाओं का दूसरा नाम क्या है, संकल्प का दूसरा नाम क्या है, तो ये से भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो संस्था और संकल्प जो है इसे अच्छे से याद में रखिएगा, और इनका प्रयोग कब किया जाता है ये भी अच्छे से याद में रखिएगा। ये सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर, उन आयोगों की, उस कमिटी की निर्माण के लिए हो या फिर उसके कुछ रिपोर्ट की प्रसार करने के लिए हो, तो इसके लिए जो है यहाँ पर संस्था या फिर संकल्प का प्रयोग किया जाता है। वो भी किस में, गजट में। गजट में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मंत्रालय या उसके अधीनस्थ उच्च अधिकारी के हस्ताक्षरों से संस्थाव प्रकाशित होते हैं। देखिए, कोई भी मिनिस्ट्री, मंत्रालय या फिर उसके अधीनस्थ उच्च अधिकारी के हस्ताक्षरों के संस्थाव प्रकाशित होते हैं। तो इसमें संबोधन और अधोलेख के अतिरिक्त पत्र के अन्य सभी अंग होते हैं। यहाँ पर देखिए, संबोधन और अधोलेख जो है वहां नहीं रहता है, उसको छोड़कर बाकी पत्र के सभी अंग जो है हम इसमें देख सकते हैं। इसमें प्रस्तावना, प्रस्ताव और आदेश, इस प्रकार 3 अंग होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रस्तावना या फिर प्रस्ताव या फिर आदेश, इस तरह के कुछ 3 अंग जो है इसमें देख सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण जो है यहाँ पर बताया गया है। देखिए, पहले पत्र संख्या, भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, फिर स्थान, दिनांक, फिर संकल्प, फिर उसके बाद जो यहाँ पर संकल्प किया गया है, फिर क्या यहाँ पर आयोग का निर्णय है, या फिर आयोग की जो कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर क्या कहती है, या फिर किसी ने ये आयोग को नियुक्ति करने के लिए, तो उसके लिए जो भी कारण होता है या फिर जो भी बात होती है उसे यहाँ पर क्या है, प्रसार जो है किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आयोग की नियुक्ति के लिए बताया गया है, तो किन किन को उस आयोग में, उस कमेटी में कौन कौन लोग रहते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों का नाम बताया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आदेश जो है दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, भवधीय जो है लिखा जाता है। देखिए, केंद्र सरकार में, फिर सरकार में जो भी यहाँ पर कुछ काम करने के लिए, फिर कुछ बात के लिए जो है किसी भी आयोग का यहाँ पर निर्माण जो है किया जाता है, तो पहले किसके लिए, क्यों करके यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद उस कमेटी में कितने लोग रहते हैं, फिर उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ आदेश जारी करता है, फिर भवधीय। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ संकल्प या फिर संस्थाओं का जो प्रसार है गजट में होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट। सरकारी पत्र का यह रूप सरकारी समाचार या सरकारी निर्णय जन सूचनार्थ प्रचारित करने, समाचार प्रेस समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजने प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति है, ये जो है सरकारी समाचार को या फिर सरकारी निर्णय को, अभी यहाँ पर सरकार जो है कोई निर्णय लेता है या फिर कोई नया कानून लागू करता है, या फिर किसी भी संदर्भ में कोई भी यहाँ पर सरकार से संबंधित जो है कोई समाचार हो, तो उसे जो है यहाँ पर प्रेस में जो है प्रसारित करने के लिए पत्र का ये जो रूप जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होता है। तो प्रेस में इसका प्रयोग करने के लिए जो है उनके सूचनार्थ जो है यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट करके बताया गया है। देखिए, इनकी जो प्रणालियां है 2 तरह के, एक तो प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट।
मतलब प्रेस में, अखबार में जो है यहाँ पर दो तरीके से जो है सरकार के जो निर्णय या फिर उससे संबंधित कुछ समाचार को जो है प्रसार किया जाता है, बताया जाता है। तो दो तरीका है, तो कौन सा है, कैसा है? देखिए, पहले प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति सरकारी समाचार या निर्णय की सूचना प्रसारित करने सरकारी अधिकारी द्वारा प्रकाशनार्थ भेजी गई सामग्री होता है। मतलब सरकारी अधिकारी द्वारा किसी मंत्रालय के या फिर किसी सरकार के कार्यालय के सरकारी अधिकारी द्वारा जो है यहाँ पर एक सूचना जो है भेजी जाती है, एक पत्र भेजा जाता है, चाहे वहां कोई नया रूल्स हो उसके संदर्भ में हो या फिर किसी भी तरह के यहाँ पर नई सूचना जो है सरकार जनता को देना चाहती हो या फिर कोई निर्णय, कोई आदेश जो है यहाँ पर करना चाहता है, तो उसे सरकारी अधिकारी द्वारा संबंधित जो है यहाँ पर मंत्रालय या फिर कार्यालय से भेजा जाता है, जिसे बिना किसी प्रकार के परिवर्तन या काट छांट के प्रकाशन करना चाहिए। देखिए, ये यहाँ पर याद रखिए, बिना किसी परिवर्तन के या फिर काट छांट के यहाँ पर प्रसार जो है किया जाता है प्रेस में। मतलब सरकारी अधिकारी जो है किस तरह से यहाँ पर उसे भेजता है तो उसी तरह से जो है उसका यहाँ पर प्रकाशन जो है प्रेस में होता है। तो यहाँ पर समाचार पत्र में उसका कोई भी बदलाव जो है वह नहीं कर सकते। जो मूल प्रति किस तरह रहती है उसी तरह उन्हें यहाँ पर क्या है, अखबार में, प्रेस में जो है उसका प्रसार जो है करना है। कोई भी काट छांट या फिर कुछ भी यहाँ पर उसमें मिला भी नहीं सकते या फिर कुछ घटा भी नहीं सकते। वही देखिए, प्रेस नोट अधिक अनौपचारिक होता है। सरकारी अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रेस नोट की सामग्री में संवाददाता या फिर समाचार पत्र के संपादक परिवर्तन करके छाप सकते हैं। किस तरह उसे यहाँ पर भेजा जाता है तो उसी तरह यहाँ पर उसको अखबार में या फिर प्रेस में जो है यहाँ पर बताते हैं, न्यूज में बताते हैं या फिर अखबार में छापते हैं। मगर ये जो प्रेस नोट होता है ये बहुत ही अनौपचारिक होता है, अनऑफिशियल जो है होता है। यहाँ पर सरकार से जो भी पत्र आता है या फिर जो भी यहाँ पर सूचना आती है कि इसको छापना है या फिर इसके बारे में न्यूज देना है, तो यहाँ पर जो संवाददाता या फिर जो समाचार पत्र का संपादक होता है उसका जो परिवर्तन करके भी उसे छाप सकता है या फिर जो संवाददाता है उसे बोल सकता है। इसका अर्थ प्रेस नोट में जो है पर जो भी सूचना सरकार देना चाहती है, फिर जिस भी तरह की जो निर्णय है यहाँ पर उसे बताना चाहती है, तो उसे बदल कर या फिर उसे कुछ बड़ा चढ़ा कर या फिर क्या है उसे बदल के भी यहाँ पर छाप सकते हैं। मगर प्रेस विज्ञप्ति को जो है जैसे के तैसे ही यहाँ पर छापना है समाचार पत्र में। प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट पर उसे प्रकाशित करने की तिथि पत्र के ऊपर शीर्ष भाग में अंकित होती है। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति में और प्रेस नोट में उसे प्रकाशित करने की तिथि मतलब जो दिनांक है वह भी क्या है यहाँ पर शीर्ष भाग में लिखा जाता है। फिर उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि उसका प्रकाशन अमुक तिथि या समय के बाद ही होना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उसका जो प्रकाशन है अगर वो उसे समाचार पत्र में छापने वाले हैं तो कब छापना है, उसका दिनांक और उस दिनांक से पहले उसे छापना नहीं चाहिए करके एक संदेश जो है यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद संक्षेप में विषय निर्देश होता है। विषय के संदर्भ में कुछ निर्देश जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में उसमें लिखा जाता है। फिर इस प्रकार के पत्र में संबोधन और अंत में सम्मान सूचक अधोलेख नहीं होता। तो ऐसे जो प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट के संदर्भ में जो पत्र लिखते हैं तो उसमें जो है यहाँ पर संबोधन नहीं होता है और अंत में सम्मान सूचक जो पद है वह भी नहीं होता है। मतलब किसी भी सरकारी कार्यालय या फिर मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री किसी से भी जो है यहाँ पर कोई निर्णय या फिर किसी तरह के समाचार को, सूचना को जो है अगर लोगों तक पहुंचानी है, जनता तक पहुंचानी है, समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में जो है छापते हैं। इसके संदर्भ में जो है एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में आप लोग देखे होंगे। तो ऐसे में प्रेस विज्ञप्ति जैसे कि तैसे यहाँ पर छापा जाता है। वही जो प्रेस नोट है उसे कुछ बदल कर भी वहां लिख सकते हैं या फिर न्यूज में जो है वहां बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तुरंत पत्र मतलब एक्सप्रेस लेटर, याद रखिएगा, तुरंत पत्र एक्सप्रेस लेटर। जब किसी सरकारी समाचार, सूचना या निर्णय को उसके प्रापक को शीघ्रता में भेजना होता है। देखिए, कोई भी सूचना
किसी भी तरह की पत्र हो, कोई सूचना हो या फिर कोई समाचार हो या फिर कोई क्या है निर्णय जो है, अगर प्रापक को यहाँ पर बहुत ही जल्दी जो है, बहुत ही जल्द में अगर भेजनी होती है तो उसे भेजने के लिए तुरंत पत्र या तार का जो प्रयोग है किया जाता है, क्योंकि इसके जरिए जो है यहाँ पर जो संदेश को जो है बहुत ही जल्दी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तुरंत पत्र यथासंभव संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाता है। देखिए ये जो तुरंत पत्र है वह यथासंभव संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाता है, ताकि प्रापक इसे भी तार का ही प्रतिरूप माने और उस पर शीघ्र कार्रवाई करे, ताकि जो है जो प्रापक है जिसे पर पत्र जो है भेजा जाता है, जो पत्र पढ़ने वाला होता है, इसे तार की तरह ही जो है बहुत ही जरूरी समझे और जल्द से जल्द जो है उस पर कार्रवाई जो है वहां करे। तो इसीलिए जो है तुरंत पत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस लेटर, यही हमें पता चल जाता है कि बहुत ही जरूरी जो पत्र व्यवहार है उसे क्या है तुरंत पत्र के जरिए किया जाता है। कोई जरूरी संदेश निर्णय को अगर पहुंचानी हो तो उसे क्या है तुरंत पत्र के जरिए भेजा जाता है। उसका भी एक उदाहरण के लिए एक पत्र जो यहाँ पर दिया गया है। देखिए तुरंत पत्र, संख्या, प्रेषक, फिर उसके बाद सेवा में, विषय, स्थान, दिनांक और भवदीय, और विषय की किसके लिए। देखिए इसका जो विषय बहुत ही संक्षिप्त है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर विषय डाक द्वारा हिंदी प्रशिक्षण होने वालों की सूची, तो विषय भी बहुत ही क्या है संक्षिप्त में यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर संक्षिप्त में और बहुत ही जल्दी जो है किसी सूचना को पहुंचाने के लिए तुरंत पत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए तार, टेलीग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक अंक के लिए अच्छे से याद में रखिएगा। टेलीग्राम या फिर तार, तार का पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी का क्या है टेलीग्राम। हो सकता है आपको टेलीग्राम ही शब्द जो है वहां दे और उसका हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए करके पूछ सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम तो ये जो शब्द है आप सभी लोग जानते हैं है ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं तार कहते हैं, तार, टेलीग्राम। ऐसी स्थिति में जब कार्य पत्रों और तुरंत पत्रों से भी संपन्न नहीं हो पाता और उस पर तत्क्षण कार्रवाई की आवश्यकता आ पड़ती है तो तार भेजे जाते हैं। देखिए जब कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि तुरंत पत्र से भी या फिर कोई अन्य तरह के यहाँ पर पत्र से भी कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता है जल्दी में, और उस कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए जो है संदेश देते हुए, कुछ आदेश देते हुए जो है यहाँ पर तार का प्रयोग जो है किया जाता है। तारों के भेजने में मितव्ययता के लिए कूट शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो तार जब भेजते हैं, टेलीग्राम जब भेजते हैं, तो मितव्ययता के लिए क्या है यहाँ पर कूट शब्दों का भी, कूट शब्द मतलब क्या है यहाँ पर कोड लेटर्स का भी जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस दृष्टि से तार के दो प्रकार है। तो इस दृष्टि से जो है तार के प्रमुख रूप से दो प्रकार है। देखिए यहाँ पर किस तरह से भेजा जाता है। देखिए साधारण भाषा में लिख के तार, एक तो साधारण भाषा में ही तार को लिख सकते हैं, या फिर कूट तार, एक सामान्य रूप का तार जिसमें सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, और एक कूट तार मतलब कोड लेटर जो है इसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख रूप से दो प्रकार है। कूट तार द्वारा विषय की गोपनीयता साधी जाती है। देखिए कूट तार के द्वारा, कूट तार क्यों और कब लिखा जाता है, जब जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करने के लिए आदेश या फिर संदेश जो है किसी संदर्भ में देनी हो, और क्या है वहां पर गोपनीयता को भी रखनी है, कुछ कॉन्फिडेंशियल जो रहते हैं ना, तो उसके संदर्भ में जो है यहाँ पर कूट तार का प्रयोग जो है करते हैं। कोड लेटर्स को यूज करते हुए क्या है विषय के या फिर जो भी यहाँ पर संबंधित कुछ निर्णय या फिर आदेश रहता है कोई कार्रवाई के संदर्भ में, उसकी जो गोपनीयता जो है उसे यहाँ पर बरकरार रखा जाता है। देखिए यहाँ पर तार में किस तरह उसका प्रयोग जो है किया जाता है। एक संकट संदेश, जीवन रक्षा हेतु, फिर अति तात्कालिक मतलब बहुत ही इमरजेंसी है, कार्यादिक अविलंब मतलब काम जो है बहुत ही लेट से हो रहा है या फिर होगा, कार्यादिक अविलंब, फिर तात्कालिक, फिर उसके बाद आवश्यक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी। तो इस तरह जो है तार में प्रयोग जो है किया जाता है। तार के प्रारंभ में पता या कूट पता, उसके बाद मूल विषय और अंत में अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। देखिए तार में जो है पहले यहाँ पर
पता या कूट पता। अगर सामान्य तार है तो वहां पर पता रहती है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो यहाँ पर कूट पता जो है, तो ये जो पता है इसमें कोड लेटर्स में लिखा जाता है ताकि किसी को क्या है उसके बारे में पता ना चले। उसके बाद मूल विषय और अंत में अधिकारी का हस्ताक्षर। तो उसके बाद जो है मूल विषय जो है वह रहता है, फिर उसके बाद जो भेजने वाला होता है उस अधिकारी का हस्ताक्षर उसमें होता है। फिर देखिए यहाँ पर तार भेजने पर उसकी प्रतिलिपि डाक से सूचनार्थ भेजी जाती है। तार भेजने पर जो है उसकी एक प्रतिलिपि भी जो है डाक से भी एक सूचनार्थ जो है भेजी जाती है, जिसे पृष्ठीय प्रतिलिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय प्रतिलिपि। मतलब तार में भी भेजते हैं, उसकी एक प्रतिलिपि जो है यहाँ पर डाक से भी जो है भेजते हैं, मतलब पोस्ट भी यहाँ पर करते हैं। देखिए टेलीग्राम तार का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर तार में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पत्र संख्या दी है और किस दिनांक में उसे भेजा गया वो बताकर इसे तुरंत भेजिए, उसका प्रत्युत्तर जो है तुरंत भेजिए, इतना ही, सिर्फ यहाँ पर इतना ही बताया गया है। पहले भेजी गई पत्र का जो प्रत्युत्तर है उसका उत्तर जो है जल्द से जल्द दीजिए करके यहाँ पर बताया गया है। तो ये तार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कूट पत्र, कोड लेटर। कूट पत्र, कोड लेटर, बहुत ही गोपनीय मामलों में जो है संदर्भों में जो है कूट पत्र का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। कूट पत्र भी तुरंत पत्र या तार के समान होता है, पर यहाँ विदेशों को भेजे जाने वाली सूचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जो कूट पत्र है वो भी तार या फिर तुरंत पत्र की ही तरह होती है। टेलीग्राम या फिर एक्सप्रेस लेटर की तरह ही ये जो कोड लेटर है वह होता है, मगर इसे जो है कूट पत्र को जो है सिर्फ विदेश के साथ जो है प्रयोग करने के लिए या फिर विदेश के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसे हवाई डाक द्वारा अलग से या विदेशों में स्थित दूतावास की मार्फत सरकारी कूटनैतिक थैल में बंद करके बेचते हैं। देखिए जो दूसरे देश में दूतावास रहते हैं उनको जो है यहाँ पर कूट थैल में जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियली जो है इसे यहाँ पर भेजा जाता है। और इस पत्र में कूट शब्दों का जो प्रयोग है किया जाता है, मतलब कोड लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि क्या है कोई अगर वह पढ़ने जाएगा तो उसे समझ में ही नहीं आए। सिर्फ जो पत्र लिखता है और जो पत्र पढ़ता है सिर्फ उसी को जो है वो कोड लेटर्स जो है समझ में आती है। बाकी अगर कोई भी उसे देखेगा तो क्या है उसमें क्या संदेश है वो जो है या फिर कौन सा विषय है तो वो जो है उसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो है कोड लेटर्स में यहाँ पर कूट पत्र को जो है लिखा जाता है। स्पेशली विदेशों में स्थित जो दूतावास रहता है वहां पर भेजने के लिए जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है। इस पत्र पर कूट पत्र सेवीग्राम अंकित होता है। यहाँ पर जो है कूट पत्र मतलब सेवीग्राम करके जो अंकित है यहाँ पर होता है। देखिए उसका एक उदाहरण जो है यहाँ पर बताया गया है, कूट पत्र का एक उदाहरण। देखिए परराष्ट्र मंत्रालय, फिर स्थान और दिनांक, फिर सेवा में, फिर इसके बाद जो विषय है यहाँ पर बताया गया है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो है सचिव भारत सरकार वहां पर कौन भेज रहा है, किस मंत्रालय से किस कार्यालय से भेज रहे हैं, तो उसका जो मोहर सील और सिग्नेचर जो है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सूचनाएं, विज्ञापन, निविदा और नीलाम। इन चारों को जो है नाम जो है बहुत ही अच्छे से याद में रखिएगा। सूचनाएं नोटिस, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, निविदा टेंडर, नेक्स्ट नीलाम ऑक्शन। जैसे मैं पहले से आपको बोलती आ रही हूँ, अंग्रेजी में शब्द को देकर आपको हिंदी में पूछ सकते हैं या फिर हिंदी में ये जो शब्द है उसे देकर अंग्रेजी में उसका पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छे से याद में रखिएगा। जन साधारण को या किसी विषय में संबंधित व्यक्तियों को कोई विशेष सूचना देने के लिए सरकार को समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित करना पड़ता है। इसका स्वरूप प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट से भिन्न होता है। निम्नलिखित कार्यों के लिए सरकार सूचनाएं प्रकाशित करती है। ये जो सूचनाएं है ये प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट से भी थोड़े से इसका जो रूप है वह अलग होता है। जैसे प्रेस
विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट में हमने क्या देखा था, कोई भी जो है समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में जो है सरकार से संबंधित कोई भी निर्णय या फिर किसी भी तरह के अगर लोगों को वह संदेश देना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर क्या है, छापते हैं उसमें, तो उसी को जो है पर प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। तो ये जो सूचनाएं है या फिर जो विज्ञापन है उनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर कार्यालय के संस्थान के लिए और रिक्त स्थानों के विज्ञापन के लिए, मतलब कुछ विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है, या फिर कार्यालय के संस्थानांतर के लिए, मतलब कार्यालय मतलब जो ऑफिस रहता है, कोई सरकारी ऑफिस रहता है तो अगर उसका स्थानांतर कर रहे, मतलब उसका जो जगह है वह बदल रहे हैं, तो लोगों को तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि ये जो प्रस्तुत कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, इसे जो है यहाँ से यहाँ पर उसका स्थानांतर या फिर उसका जगह जो है वह बदल रहे करके, तो लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए जो है यहाँ पर ये सूचना जो है उसका प्रयोग करते हैं। फिर निविदा नीलाम के लिए, मतलब निविदा और नीलाम के लिए भी जो है इस तरह के जो पत्र है उसका प्रयोग वह करते हैं, मतलब कोई टेंडर जो है उसके संदर्भ में, या फिर कोई ऑक्शन मतलब नीलाम जो है, कुछ कोई यहाँ पर सरकारी प्रॉपर्टी जो रहता है उसका जो नीलाम है यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, और टेंडर के बारे में, इस सब के बारे में तो आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते ही हो कि ये टेंडर जो है आज बुलाया गया है, इसके बारे में यहाँ पर जो है टेंडर है, उसका ये जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, हम देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कोई कहीं पर अगर नीलामी हो रही हो, सरकारी कोई नीलामी जो है यहाँ पर हो रही है, तो उसका भी यहाँ पर समाचार जो है यहाँ पर पत्रों में, समाचार पत्रों में जो है प्रसारित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सूचनाएं, कुछ नोटिस अगर देनी है या फिर विज्ञापन, कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है सरकार से संबंधित हम देख सकते हैं, और निविदा नीलाम, टेंडर और ऑक्शन ये जो रहता है उससे संबंधित कुछ सूचनाएं जो है यहाँ पर हम पत्र में देख सकते हैं, समाचार पत्रों में। देखिए इसके बारे में यहाँ पर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जो है आए दिन न्यूज़पेपर में इन सबको देखते ही रहते हो। देखिए न्यायालय की नोटिस जारी करने के लिए, न्यायालय से, कोर्ट से जो है कुछ नोटिस जो है जारी कर रहे, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी प्रकार की सूचना देने के लिए, फिर अन्य किसी भी तरह की सरकार की सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन या फिर सूचनाओं की जो प्रयोग है यहाँ पर किया जाता है। इन सूचनाओं में सूचना प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम और उसके अधिकारी के पद और आदि का उल्लेख होता है। तो ऐसी सूचनाओं में जो है सूचना प्रकाशित करने वाले अधिकारी का नाम, पद और पता सभी होता है। बीच में विषय की सूचना और उनमें हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद लिखा जाता है। बीच में विषय की सूचना मतलब किस टॉपिक से कौन सा सूचना जो है पर देना चाहते हैं, वो जो विषय है वहां रहता है। फिर उसके बाद हस्ताक्षरकर्ता का जो है यहाँ पर नाम और पद जो है लिखा जाता है। ये सूचनाएं संक्षिप्त और स्पष्ट होती है। ये जो सूचना है, जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, सरकार से संबंधित जो भी सूचना, नोटिस हो, तो वो बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही स्पष्ट जो है वह होता है। देखिए यहाँ पर एक सूचना का एक उदाहरण जो है देखिए, भारत सरकार परिवहन मंत्रालय से कुछ सूचना जो है यहाँ पर देना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट, सचिव परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली, मतलब कौन जो है, फिर किस मंत्रालय से, फिर किस कार्यालय से जो है ये जो सूचना जो है दी जा रही है, उसका पद और उसका पता जो है यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ जो है नीलाम के संदर्भ में जो सूचना, जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में देते हैं, तो उसका एक उदाहरण है। किसी कहीं पर अगर जो है कोई सरकारी जायदाद का या फिर किसी भी तरह की जो नीलामी जो है हो रही है, ऑक्शन जो हो रहा है, तो उसका जो है यहाँ पर विवरण जो है यहाँ पर कहाँ पर हो रही है, कब हो रही है और कौन सा यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो इस सब के बारे में जो है विवरण देते हुए जो ऑक्शन है उसका यहाँ पर विज्ञापन जो है छापते हैं। तो उसका एक उदाहरण है। तो यहाँ जो है अभी तक हमने जितने भी देखे, इसके पिछले वाले सेशन में और आज के सेशन में जितने भी देखे, यहाँ सभी जो है सरकारी व शासकीय, तो सरकार में और शासन में जो है कितने रूप में जो है यहाँ पर पत्रों का जो प्रयोग किया जाता है, उसके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी जो है हमने पाली है।
और उनका नाम और अंग्रेजी में उसका जो पर्यायवाची शब्द है उसे अच्छे से याद में रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ इन सबको देखते हुए हमें ये भी पता चलता है कि सरकार में जो है या फिर शासन के संदर्भ में जो है कितना यहाँ पर पत्रों का प्रयोग कितने रूप में किया जाता है, उसकी आवश्यकता कितनी है, तो इसी पर उसका जो महत्व है वह भी कितना ज्यादा है ये हमें स्पष्ट हो जाती है। धन्यवाद।